हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। आज हम बायोलॉजी का 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और आज हम 20 वीवीआई ऐसा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2025 में आप लोग से पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसके द्वारा पकड़ता है तो कूड़ पाद के द्वारा पकड़ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है। वसा का पाचन कौन करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या पूछा है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है जी कि इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता। किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल है कि इनमें कौन अवशेषी अंग है। कौन अवशेषी अंग जो हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं होता। तो अवशेषी अंग कौन होता तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तो याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कौन करता तो इसका आंसर द्वारक कोश का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, द्वार कोश का। क्या हो जाएगा, द्वार कोश का। तो याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इनमें कौन बसा और बसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता। ग्लिसरॉल में कौन बदलता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइपेज होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा सूर्य के प्रकाश। इसका आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं तो 4 बेस में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 बेस में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे शेर श्रेणियों कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी कौन है, जो मलेरिया परजीवी कौन है तो इसका आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है तो कवक में जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कार्बनिक मृत जीवी होता है। सॉरी, क्या होता है, मृत जीवी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है तो मृत जीवी होते हैं। ये सब लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। रक्तदाब क्या होता है, समान अनुशीतलन पूछा। समान अनुशीतलन पूछेगा तो क्या होता 80 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 mm। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
अगर आप लोग से पूछ जाएगा पराकुंचन, पराकुंचन पूछ जाएगा, पराकुंचन, पराकुंचन आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, पराकुंचन कितना होता है आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, जो रक्त का कौन सा रोकता है, जो थका कौन सा बनाता। तो इसका आंसर क्या प्लेटलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लेटलेस, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो सब लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस पूछा, क्या पूछा, पीत रस कहाँ से स्रावित होता। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता, तो एक रीत से, कहाँ से होता है, एक रीत से, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो सब लोग याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है मेरे शेर से न्यू एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, एकदम सारे भी VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए। तो इसका आंसर क्या बताएंगे। 15 नंबर सवाल क्या कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया किस में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो सब लोग याद रखेंगे। तो चलते अगला सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल है मेरे शेर से न्यू कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर अमाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमाशय, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है गुलाबी हो जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये सब लोग याद रखें। तो चलते अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए होता है। तो जैसे जल तो जल के वाहन के लिए होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा फ्लोएम किसके लिए होता है। तो फूड के लिए, भोजन का वाहन के लिए। तो ये सब लोग याद रखेंगे। तो चलते अगला सवाल के। 20वां नंबर सवाल है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना पर देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 गुना पर देखा जाता है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो ये सब लोग याद रखेंगे। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।